बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। ये जनाब आज हमारा बिरयानी डे है। बड़ी फरमाइश है बच्चों की और मेरा भी दिल कर रहा था काफ़ी अरसे से डाइट वाइट करके ना, तो बस फिर अब आज दिल कर रहा था कि बिरयानी बनाऊँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। जनाब ये बिरयानी के लिए 1 केजी जो है ना, मैंने राइस थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था, धो के अच्छी तरह। और उसमें जो है ना, मैं अभी आपके सामने जो डाला है ना, ये बादियान के फूल मिलते हैं ना, वो स्पेशल बिरयानी में खुशबू लाते हैं ना, तो वो मैंने ना उसको पीस के रखा हुआ है ताकि वेस्ट भी ना हो। और वो मैंने समझे बस ऐसे 2-3 चुटकी के करीब ना मैंने डाल दिए उसमें, और ये नमक डाल के 2 टेबल स्पून और राइस बॉयल होने रख दिए। और जनाब दूसरी तरफ ये आपको पता है मैं कुकर में ही खाना बनाती हूँ क्योंकि वो ज़रा जल्दी बन जाता है। तो उसमें जनाब एक 2 मीडियम प्याज जो है ना, ये लंबाई के रुख में काट के तो ये इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद ये जो है ना गोश्त, क्योंकि मेरे पास मैं इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ 5 किलो, तो किलो के पैकेट बनवा के ना, तो बस फिर उसको धो के फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो बस वही होता है कि लाइट नहीं होती तो उसको डीफ्रॉस्ट करने का ना टाइम नहीं हो रहा होता। तो बस फिर मैं ना उसको आज आप लोगों के साथ उसी तरह शेयर करूँगी कि मैं किस तरह जो है ना वो फ्रीज़ जो गोश्त होता है उससे भी आप बड़ा मज़े का बिरयानी का बना सकते हैं। देखें जी फ्रीज़ड है, तो ये भी आप उसमें डाल दें। गोल्डन लाइट गोल्डन करें, प्याज को ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर वो ना बिरयानी का सालन जो है ना काला काला सा अच्छा नहीं बनता। और ये मैं आज ना बारबेक्यू बिरयानी बना रही हूँ, तो इसके लिए मेरे पास ना ये तंदूरी मसाला पड़ा था, क्योंकि अब मैं रोस्ट वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें बाज़ार के मसाला यूज़ नहीं करती, लेकिन ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा चला इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो वो मैंने तंदूरी मसाला का 1 पैकेट डाला। उसके बाद ये जनाब 2 बड़े टमाटर थे, 4-5 हरी मिर्चें थी और 4-5 कलियाँ लहसुन की थी, ये मैंने चॉप करके ये डाल दिए चीज़ें। और उसके बाद क्योंकि तंदूरी मसाला काफ़ी इसका होता है स्पाइसी, लेकिन उसके बाद फिर अपने जो घर के वो है ना मसाले स्पाइसेस वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो उसमें जनाब फिर वही है कि नमक 2 टेबल स्पून नमक। हाँ, ये आलू जो है ना मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं बिरयानी में ना आप आलू ज़रूर डाला करें। तो मैं ये चिकन के साथ ना तकरीबन ये 4 थे मीडियम साइज़ के आलू थे, तो ये भी मैंने इस तरह काट के इसको डाल दिए। और जनाब उसके बाद फिर जो थोड़ी सी दही होती है, 4-5 टेबल स्पून दही पड़ी थी मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी। टमाटर भी डाले हैं, दही भी डाली है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर ना वो अच्छा लगता है बिरयानी में। और उसके बाद ये जो स्पाइसेस हैं मेरे अपने घर के, ये इसमें जनाब मैंने 1 टेबल स्पून वो डाल दिया लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया, क्योंकि चावल ज़्यादा होते हैं ना तो नमक इसमें ज़्यादा डलता है। ठीक है जनाब। और ये उसके बाद फिर वो जो सूखा धनिया है, तो तकरीबन वो भर के ना 2 टेबल स्पून आप समझ लें वो सूखा धनिया डाल दें। सूखा धनिया से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो और उसके बाद ये कुटी जो है ना लाल मिर्च क्रश्ड, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ये डाल दी। मैं एक आप समझें हाफ़ टेबल स्पून समझ लें। और ये 1 टीस्पून जो है ना इसमें आप हल्दी का डाल दें। और जनाब फिर इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लें, क्योंकि गोश्त आपको पता है फ्रीज़ड है तो इसकी वो उस तरह तो भुनाई नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि बस ठीक है, इसको मसाला वसाला आप सारा इसको मिक्स जितना आप कर सकते हैं तो अच्छा से मिक्स कर लें। और उसके बाद इसमें जनाब आप 2 मग्स जो है ना पानी के डाल के तो इसको प्रेशर दे दें। मैक्सिमम ये आप कर लें, इसको 4 to 5 मिनट्स का प्रेशर दे दें तो काफ़ी है। तो बस ये बात लोग ये करते हैं कि जो आलू अलग से बॉईल करते हैं, कौरमा अलग से बनाते हैं, तो इतना टाइम वेस्ट करने की और इतना मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो गोश्त के साथ ही जनाब आप आलू भी डाल दें। गोश्त क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है तो साथ आलू भी गल जाएंगे, तो इतना मसला नहीं है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो मेरी ये छोटे छोटे जो हैक्स हैं ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगते होंगे। तो ये बस होता है ना, हर घर की अपनी एक आसानियाँ होती हैं और हर घर की अपनी रेसिपीज़ होती हैं, अपना ही जायका होता है। तो बस ये सबका अपना ही एक वो चलता रहता है सिलसिला बनाने का, सर्व करने का, खिलाने का, तो बस ये इसी तरह ही है। तो जनाब इसको प्रेशर दे दें, तकरीबन इसको 5 मिनट का प्रेशर दे दें। तो हर किसी की अपनी इसकी ना फ्लेम के हिसाब से होता है, तो मैं जो है ना मैं 4 to 5 मिनट्स का दे देती हूँ। तो उससे जनाब ये अच्छा सा वो आपका जनाब बन जाएगा। इसका आलू भी गल जाएंगे और जनाब ये जो है ना चिकन भी गल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जनाब फिर इसका ये आपने ये करना है इसका कि जब आप देखें कि वो चावल बॉयल हो गए, तो चावल बॉयल करने का भी है, जिस तरह आपको पता ही होगा कि उसको जो है ना बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि मैं पक्की बासमती चावल नहीं बनाती, मैं कच्ची बासमती बनाती हूँ। तो जो कच्ची बासमती चावल होते हैं ना,
उसका ये होता है कि इसको ज़रा नज़र रखनी पड़ती है कि वो नरम ना हो जाए, क्योंकि दम में भी गलने होते हैं ना। तो बस आप इसको ज़रा देख भाल के ना तो उसको कीजिए कि बिल्कुल अलग अलग चावल हो, हाथ से तोड़ के देख लें कि बस खाने के काबिल हो लेकिन नरम ना हो चावल। ठीक है, तो ये फिर मैंने उसको स्ट्रेन कर लिए थे चावलों को, और फिर अब मैं थोड़ा सा ना ऑयल लगा रही हूँ इसमें। और जनाब ये दूसरी तरफ मेरा कौरमा बिल्कुल तैयार है, और इसमें मैंने ना ये स्मोक देने के लिए ना कोयला मैंने रखा हुआ था, तो कोयला फिर उसमें डाल के और जो है ना वो ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दें, तो ये बड़ा मज़ेदार इसका कौरमा तैयार है ये बिरयानी का। इसमें थोड़ा सा बिरयानी एसेंस में डाल देती हूँ, तकरीबन 2 to 4 ड्रॉप्स ना बिरयानी एसेंस डाल दें, इससे बहुत मज़े का उसका टेस्ट आ जाता है। क्योंकि मैं बाहर का तो बिरयानी मसाला यूज़ नहीं करती ना, तो घर के जब मसाले यूज़ करते हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा बिरयानी एसेंस जो है ना ये डालना पड़ता है। और इसका थोड़ा सा रनिंग ग्रेवी वाला आपका होना चाहिए, सालन बिल्कुल खुश्क ना हो, क्योंकि चावलों में जाके ना तो ये अच्छा सा उसमें रच बस जाता है, तो वो फ्लेवर जो है ना उसमें आता है, इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, इसका ना 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि सारा ही आप इसमें डाल दें और ऊपर से जनाब फिर आप राइस जितने बॉइल्ड हैं वो डाल दें। और वैसे मैं ये आज इस तरह मैंने किया है, लेकिन अमूमन मैं ऐसे करती हूँ कि नीचे कौरमे की लेयर लगाई, ऊपर से फिर राइस की लेयर लगाई, फिर कौरमे की और फिर राइस की ना, तो ये 4 लेयर्स होती हैं। लेकिन बस आज जो है ना मैंने थोड़ी मुझे जल्दी थी, तो मैंने ये ऐसे ही किया कि बस एक लेयर जो है ना सारी गोश्त की और आलू की जो सालन है ना मज़े का, ये कौरमा जो तैयार है ये इसकी लेयर लगा दी, और उसके बाद फिर जो राइस है इनकी लेयर लगा दी। और बाकी जो है ना फिर और एक और बात है कि जब हम लोग देते हैं ना इसको दम देते हैं, तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग अगर यूज़ करें ना पुदीना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पुदीना और हरा धनिया ना बिरयानी पे, लेकिन जब भी उसको दम देते हैं ना तो वो अजीब सा उसका हो जाता है कि टूट सा जाते हैं वो, और काले से और अजीब सा हो जाता है ना, उसका फ्रेश कलर नहीं आता। तो उसके लिए यही है कि मैं तो फिर वो धनिया वगैरह ना काट के रख लेती हूँ, ये जर्दे गरम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया, तो जिसको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल लें। तो बाज़ लोग इसके ऊपर फिर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देते हैं इसी जर्दे के रंग के ऊपर। तो जनाब नीचे आप इसको तवे पे रखें, इसको दम पे देखिए तवे पे रखें और फुल आग कर दें, पहले शुरू में ना फुल कर दें, और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद ना आग बिल्कुल हल्की कर दें। तो इस तरह के ना तवा रखने से नीचे से जलेंगे नहीं, ज़ाय नहीं होगा रिस्क ना। तो जनाब ये तकरीबन 5 to 6 मिनट का इसका मैंने दम दिया, और उसके बाद जनाब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। और अच्छा सा जनाब ये, क्योंकि राइस जो है ना ये मैंने देखभाल के इसको किए थे, क्योंकि ये अब देखिए ना दम के बाद भी ये राइस बिल्कुल अलग अलग हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि राइस जो है ना वो आपके बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। बिरयानी पकाएं, पुलाव बनाएं, जो भी बनाएं ना, तो उसमें यह है कि एक आपकी जो एक नफासत नज़र आती है ना, सलीका नज़र आता है, वो यही नज़र आता है कि जी राइस बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। तो बस वो जनाब ये इसकी मैंने डिश आउट किया, सर्विंग की बात की, इसकी आपको मैं लुक दिखा रही हूँ। ऊपर मैं हरा धनिया डालती हूँ, साथ कचूमर सैलेड बना लें, और साथ धनिया और ये जो है ना हरी मिर्चों का ग्राइंड करके उसका मैंने रायता बनाया। रायता तो इसके साथ बहुत ज़रूरी है ना, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता बिरयानी का। तो ये जनाब सब घर वालों ने बहुत इंजॉय किया, और ये मैं भी खाना खा रही थी, और ये बाइट आप लोगों के लिए। आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में और इसको एंजॉय कीजिएगा। घर का जो साफ़ सुथरा खाना होता है ना उसकी तो बात ही कुछ और है। और जी मैं अब आपको अपने रूम टूर करा रही हूँ, तो ये आप देखिए।
आज की खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये है कि जनाब एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अब आप ये देखें कि हम जो भी काम करें ना, तो हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। कोई भी काम करें, आप किसी से लेन देन करें, किसी की खिदमत करें, किसी के साथ आप जैसा मर्ज़ी आपके साथ उसका मतलब कारोबारी ताल्लुक़ है या बच्चों के साथ ताल्लुक़ है, मियाँ के साथ ताल्लुक़ है, इन लॉज के साथ ताल्लुक़ है, या आपने कोई सदका खैरात करना है, कोई भी नेकी का काम करना है ना, तो उसमें आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम लोग जो है ना सिर्फ ये सोचें कि हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। हमने किसी को राज़ी करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं करना, क्योंकि उसका जो है ना हमें अजर मिलेगा। और एक हदीस पाक है, इस बारे में मैं बड़ी खूबसूरत हदीस है, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि जनाब हदीस पाक का मफ़हूम है कि क्या रोज़ क़यामत ना ये एक आलिम को और एक शहीद को और एक सखी को बुलाया जाएगा और अल्लाह पाक उससे अपनी नेमतों का इतराफ़ करवाएंगे। उसके बाद फिर पूछेंगे कि ये पहले आलिम से पूछा जाएगा कि तुमने इल्म क्यों हासिल किया, तो वो कहेगा कि या अल्लाह पाक मैंने आपकी रज़ा के लिए किया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, उसका मफ़हूम है कि नहीं, तुमने इसलिए इल्म हासिल किया कि लोग तुम्हें आलिम कहें और तुम्हारी वाहवा हो और तुम्हारी तारीफ़ हो, तो सो वो हो चुकी। तुमने जो दुनिया में चाहा था वो तुम्हें मिल गया, तो अब आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। और उसके बाद ये फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि उसको मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में फेंक दिया जाए। तो इसी तरह फिर एक सखी को बुलाया जाएगा, उससे अल्लाह ताला अपनी नेमतों की तराफ़ करेंगे। उसके बाद उसे पूछेंगे कि आपने सखावत जो की, सदका खैरात किया, तो किस लिए किया, तो वो भी यही कहेगा कि जनाब मैंने आपकी रज़ा के लिए किया। तो अल्लाह पाक क्योंकि हर चीज़ को जानते हैं, हमारे दिलों के राज तक से वाकिफ़ है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, उसका मफ़हूम है कि तुमने इसलिए किया कि लोग तुम्हें सखी कहें और तुम्हारी सखावत हो, चर्चा हो, तुम्हारी लोग वाह करें, तारीफ़ करें, तो वो हो चुकी दुनिया में। तो अब तुम्हारा आखिरत में कोई ठिकाना नहीं है, न कोई सवाब नहीं है इस बारे में। तो उसको भी हुक्म, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में फेंक दिया जाए। फिर इस तरह एक शहीद को पेश किया जाएगा, उससे अल्लाह पाक अपनी नेमतों का इतराफ़ करेंगे और करवाएंगे। उसके बाद फिर उससे पूछेंगे कि तुमने शहादत का जाम नोश फरमाया, तो उसका तुमने किस लिए की ना शहादत, तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह ताला आपकी रज़ा के लिए की। तो अल्लाह पाक हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इसका मफ़हूम है कि नहीं, वो तुमने इसलिए की कि लोग तुम्हें शहीद कहें और तुम्हारी जो है ना बहादरी के चर्चे हों और तुम्हारी मतलब दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ हो चुकी। तो अब आखिरत में तुम्हारा इसमें कोई अजर नहीं है। तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको भी मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में फेंक दिया जाए। तो अल्लाह माफ़ करे। अब देखें, ये तीनों जो अमाल थे ना, सखावत, एक शहादत और आलिम होना, ये कोई गुनाह के काम नहीं थे। ये तीनों काम बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, लोगों से वाह करवाना, लोगों से तारीफ़ करवाना, लोगों के सामने अपनी नमूद नुमाइश करना, दुनिया में अपनी शोहरत चाहना, ठीक है ना। तो उसमें अल्लाह की मतलब खुशनुदी या अल्लाह की रज़ा या अल्लाह के लिए उन्होंने वो अमल नहीं किया था। तो इसलिए इतने बड़े बड़े उनके अमल भी जो ना आखिरत में उनके लिए कोई सवाब का बायस नहीं बन सके, उल्टा वो बाल बनने, उनके लिए अज़ाब बने कि उनको मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में फेंक दिया गया। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी छोटे से छोटा भी काम करें या बड़े से बड़ा भी काम करें, तो हमारी इंटेंशन खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर उसका अल्लाह पाक बड़े करीम है, बड़े रहीम है, बड़े कदरदान है, शाकिरन अज़ीमा है। तो अल्लाह पाक जो है ना हमें उसका बहुत ज़्यादा अजर देंगे। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर कोई मुसलमान एक खजूर भी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता है, तो अल्लाह पाक चाहे तो उसका सवाब उहद पहाड़ से भी ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई शख्स उहद पहाड़ जितना भी सदका खैरात करता है, लेकिन वो रियाकारी के लिए करता है, दिखावे के लिए करता है, तो उसका सवाब एक खजूर, तो क्या खजूर की गुठली तक भी उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। और इसी तरह एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। तो ये देखें, अल्लाह पाक हमें माफ़ करें। हमें अभी भी हमें जो है हमारी जितनी लाइफ गुजर गई पीछे, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। और आगे की लाइफ में जो भी कोई नेक काम करना है ना, तो हमेशा काम की शुरू करने से पहले भी अपनी नीयत चेक कर लें
कि ये काम मैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी, दिली सुकून भी मिलेगा और आप लोगों से तारीफ़ के मोहताज नहीं रहेंगे। अक्सर ये होता है ना, ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत सेंसिटिव होती हैं, हम लोग जो है ना इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो हम लोग किसी के लिए बहुत अच्छा वो करते हैं, बिहेव सबके साथ बड़ी एक नेक नीयती के साथ सब कुछ, लेकिन फिर रिटर्न में हमें वो नहीं मिलता ना। बाज़ दफ़ा हमारी तवक्कुआत के मुताबिक कोई नहीं पूरा उतरता, तो हमें फिर दुख होता है। लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे ना कि ये हमने अल्लाह के लिए किया है, हमें उस बंदे से कुछ नहीं चाहिए ना, ठीक है। अगर वो अच्छा कर देगा तो उसके जवाब में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेगा तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो खालिस अल्लाह के लिए किया था ना। तो जनाब उसका जो है वो आपको उसका दुख भी नहीं होगा अगर उसने हमारी तवक्कुआत पूरा नहीं उतरा, या जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह उसने वो उसका रिटर्न नहीं किया। और अल्लाह पाक तो ज़ाहिर है हर समीउन बसीर हैं, हर वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी नीयतों को भी जानते हैं, वो हमारे दिलों के राज तक को भी जानते हैं। तो अगर हमने खालिस अल्लाह के लिए किया होगा तो इंशाल्लाह उसका सवाब हमें उस पार से भी ज़्यादा मिलेगा, और अगर दिखावे के लिए किया होगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तो वो सवाब तो क्या उल्टा उस गुनाह और उसका वबाल होगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी नेकियां करने की तौफीक दे और नेकियों में सबक ले जाने वाली के सबको ले जाने की तौफीक दे। और जनाब उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।